नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। लोकसभा में लाभ का कांग्रेस को राज्यसभा में उठाना पड़ेगा घाटा, बैठे बैठाए बीजेपी को मिलेंगी 3 नई सीटें। लोकसभा चुनाव परिणाम का असर राज्यसभा में दलों की संख्या बल पर पड़ना तय है। आम चुनाव में अपने प्रदर्शन में सुधार करने वाली कांग्रेस और उसकी अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन को उच्च सदन में 3 सीटों का घाटा उठाना पड़ेगा। जिन राज्यों में उपचुनाव होंगे वहां के संख्या बल के हिसाब से ये तीनों सीटें भाजपा के पक्ष में जा सकती हैं। इस नए समीकरण से राजग उच्च सदन में बहुमत के करीब पहुंच सकता है। गौरतलब है कि लोकसभा में राज्यसभा के 10 सदस्य चुनाव जीते हैं। इनमें से 7 भाजपा, 2 कांग्रेस और 1 राजद के हैं। ये तीनों सांसद जिस राज्य से राज्यसभा पहुंचे हैं वहाँ भाजपा और राजग की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस और राजद के सामने अपनी सीटें बचाना मुश्किल है। बहुमत के करीब पहुंचेगा राजग। वर्तमान में भाजपा के पास 90 और उसके सहयोगियों के 11 सदस्य हैं। भाजपा को 7 नामित और 3 निर्दलीय सांसदों में से 10 का समर्थन हासिल है। ऐसे में उपचुनाव के नतीजे आने के बाद राजग के सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि राजग को बहुमत के लिए महज 1 सदस्य की कमी होगी। ये जीते चुनाव। लोकसभा चुनाव जीतने वालों में भाजपा के पीयूष गोयल, विप्लव देव, माधवराव सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, कामाख्या प्रसाद तासा, विवेक ठाकुर, उदयन राजे भोसले और कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, दीपेंद्र हुड्डा और राजद की मीसा भारती हैं। विपक्ष के तीनों उम्मीदवार भाजपा राजग शासित राज्य बिहार, राजस्थान और हरियाणा से हैं। ऐसे में कांग्रेस राजद के लिए उपचुनाव जीतना मुश्किल है। गौरतलब है कि इनमें वेणुगोपाल और हुड्डा का 2 साल तो मीसा का 4 साल का कार्यकाल बाकी है। दूसरी ओर भाजपा के राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा से हैं, जहां इनकी सरकार होने के कारण इनके पास उपचुनाव जीतने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीजी न्यूज प्लस 24।